अब फिर क्या होना है बाद में? लो जी बड़े बैठे थे। अब मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन खुदा की कसम कि जिस वक्त तमाम मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, इस्लाम पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, ये जो अभी रमजान मुबारक गुजरा है, इसमें एक रोजा याद कर लें, ये इस्लाम पर बहुत बड़ा हमला था। यहूदो निसारा ये इस पर बहुत खुश हुए। इन लोगों ने इस बात को देखा कि किस तरह से मुसलमानों, मुझे अब बात करते हुए शर्म आ रही है यार, क्या करना है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का, क्या करना है इतने लोगों का, क्या करना है इतनी तालीम का, जो तालीम शरीय मुतहरा के काम ना आए, जो तालीम अरकाने इस्लाम की खातिर बाहर ना आए, जो ना बोले, क्या फायदा उस तालीम का? फितनों का डर था, फितनों का डर था, फितनों का डर था। एक दिन इसी लेना भी पड़ता है, नाम नहीं भी लेना पड़ता, मजबूरी है। इंशाल्लाह जल्द नाम भी पेश किए जाएंगे, इंशाल्लाह, वक्त दूर नहीं है, कुछ इंतजार कर रहे हैं हम। मैंने कहा सर देखो, कहते कि असल मसला है इसी कि जे असी ईद ना पढ़ा देना तो लोग बाबिया मगर जाके पढ़ लेनी सी। अच्छा, मैंने कहा लाख लानत तेरी इस सोच पर, दिल में मैंने कहा लाख लानत तेरी इस सोच पर जालिम। और तो कर कि अगर तू ईद ना पढ़ाता, तू सहरी का ऐलान करवाता, तू सुबह भाग कर लोगों के घरों में जाकर जितने घरों तक जा सकता था दरवाजा खटकाता, दस्तखत देता कि आज रोजा रखो, आज रोजा रखो, आज रोजा रखो। आज ईद नहीं है, खुदाए रहमान की कसम, जुमातुल मुबारक वाले दिन ईद का ऐलान करता, ईद पढ़ाता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारी सफों में सैकड़ों की तादाद में वो भी खड़े होते। ये अवामुन नास खुद अपने मुंह से कहे जा रहे थे कि यार 11 बजे केड़ा ऐलान होता है, रोजा मार रहा है, रोजा मार रहा है, 11 बजे केड़ा ऐलान होता है। वही लोग उस दिन ईद पढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ, नाम नहाल मुफ्तियान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, चस आ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या कह रहे हैं कि पता नहीं लगा तो चलो एवं कर एतकाफ ते जुमे दी रोजे दी कज़ाई जुमे वाले दिन दे दे, अगले दिन जुमे वाले दिन दे लवे। अगर फकत अगला दिन बोला जाता तो फिर उससे हम ये भी एक मुराद ले सकते थे कि अगले दिन से मुराद ये है कि हफ्ता है, अगले दिन से मुराद वो हफ्ता ले रहे हैं कि ईद से अगला दिन। जब दिन का नाम बोला गया जुमे वाले दिन, अगले दिन जुमे वाले दिन रोजे की कज़ाई, भाई तुम्हारी अकलें कहां चली गई थी? ईद वाले दिन कौन सा रोजा, ईद वाले दिन कौन सा इत्काफ? इस बात को तुम या तो मानते ना, तस्लीम ही ना करते।
कि रोजा जो है वो हमारे इस्लाम पर हमला नहीं हुआ, इस बात को तुम तस्लीम ही ना करते, तस्लीम भी कर रहे हो, साथ कह रहे हो अगले दिन जुमे वाले दिन रोजा रख लेना, रोजे की कज़ाई देना। ईद वाले दिन कौन सा रोजा? तुम्हारे इस कहने से ये 100% साबित है और मालूम हो रहा है कि तुम्हारा भी यही था कि ये नाजायज ईद बनी, ये एक रोजा हमारा लिया जा रहा है, हमला हुआ है इस्लाम पर, पता था, लेकिन फिर भी जुमे वाले दिन। असल बात यह थी कि हक बयान नहीं किया तुम लोगों ने। अगर तुम लोग हक बयान करते तो तुम्हारा क्या जाना था? इज्जत जानी थी? नहीं। जान जानी थी? नहीं। अगर यह मान लिया जाए कि जान चली जानी थी तो फिर भी पीछे नहीं हटना था। जान जाती है जाए, ईमान ना जाए। अगर उस ईद के ऐलान को एक्सेप्ट ना किया होता तो खुदाए रहमान की कसम यहूद निसारा खुश ना होते, बल्कि वो रो रहे होते और वो ये कहने पर मजबूर हो जाते कि सदियों पहले जो मुसलमान थे अब भी वही मुसलमान हैं। लेकिन तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि सदियों पहले जो मुसलमान थे वो और थे और हम और हैं। फकत फिर कहते हैं कि जलाली जलाली, और ये कहता रहता जलाली जलाली। फकत एक बंदा रह गया था, फकत मान एक जना था, फकत एक वो था जिसने बुखारी शरीफ पढ़ी थी, फकत एक वो था जिसने आला हजरत का नाम लिया, फकत वो एक था। बताएं। फिर जलाली जलाली करता है। अरे उस मर्दे कलंदर ने आवाज तो बुलंद की, तुम तो कुछ भी ना कर सके। तुम लोगों ने जो बोले कि ये गलत हुआ है, अच्छा, उन्हें लगा कि ये बोलने से हमारा काम पूरा हो जाएगा, हमारा फर्ज अदा हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। तुम बेअमल आलमे दीन हो, बेअमले हो। देखो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। गुनाह कबीरा ये हुआ, मिम्बरे रसूल पर बैठकर 30 रमजान मुबारक वाले दिन मिम्बरे रसूल पर बैठकर इस बात को तस्लीम भी किया गया कि आज ईद नहीं है, आज 30वां रोजा है। फिर यह तस्लीम करने के बाद नमाज़े ईद भी पढ़ाई। यह तस्लीम करने के बाद भी नमाज़े ईद पढ़ाई कि आज 30 रमजान मुबारक है, यह तस्लीम करने के बाद भी ईद पढ़ाई। कुछ शर्म हया करो। दीन के ठेकेदार बने फिरते हो, फिर कहते हो लो जी उसकी फलां की उम्र, वो बोल रहा है तो बच्चा अभी यूं है, अभी यूं है। किस किसने एफआईआर कटवाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ? किस किसने उस खबीस के खिलाफ एफआईआर कटवाई जिसने ऐलान किया? किस किसने उन खबीसों के खिलाफ एफआईआर कटवाई जिन लोगों ने इस बात की तशहीर की? अब क्या, मेरे पास में नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन तुम लोगों के पास में जरूर था। तुम्हारे पास पैसा भी, तुम्हारे पास गाड़ियां भी, तुम्हारे पास बंगले भी, तुम्हारे पास लोग भी। ठीक है, किसने? बस जी आज ईद नहीं बन रही, हम कह रहे हैं हम कज़ाई देंगे। ठीक है, कफारा किन्होंने देना है? ये कौन सी इमरजेंसी बन गई थी कि एतकाफ तोड़ना पड़ा? कौन सी इमरजेंसी बन गई थी?
कौन सी ये इतनी मुसीबत बड़ी आ गई थी जो एहतिकाफ तोड़ना पड़ा? यहां पर भी कज़ाई होती है। अभी हालिया में मैंने जो किताबें पढ़ी है, आप लोगों का ये दावा होता है कि 25-25, 30-30 साल, 40 साल हमें पढ़ाते हो गए। मुझे अभी 2 साल भी नहीं हुए ये किताबें मैंने पढ़ी हैं जो, और आपको 25 से 30 साल पढ़ाते हो गए। पढ़ने वाले में और पढ़ाने वाले में बहुत फर्क होता है। पढ़ाने वाले को किताबें हिफ्ज हो चुकी होती है, पढ़ने वाले का क्या होता है, अभी उसे ऊपर से देखकर सही पढ़नी भी नहीं आ रही होती। मैं इंतजार में रहा कि कोई कदम उठाए हम उसके साथ चले, कोई कदम उठाए हम उसके साथ चले। उस दिन से मैं इसी बात में रहा, यार क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आई मुझे। लेकिन हकीकत बात है, आग मच रही थी, आग। वो इतने बड़े बड़े आस्ताने, वो इतने बड़े बड़े मुफ्तियान उलमा कहाँ चले गए? वो मुत्तकी और परहेजगार पीर कहाँ चले गए? वो 24 घंटे आला हजरत का नाम लेने वाले कहाँ चले गए? क्या आला हजरत ने ये तालीम दी थी कि एक खबीस खड़ा होकर ऐलान कर दे कि आज ईद है, तुम्हें मालूम है कि आज 30वां रोजा है, हजूर की हदीस बता रही है कि अगर इस तरह का मौसम बन जाए, इस तरह का माहौल बन जाए, मौसम हो जाए, तो फिर 30 की गिनती को करना है पूरा। जब एक बंदे ने आवाज उठाई, किताब उठाकर हवाला दिया, हवाले के साथ बात की, अगर तुम्हें डर लग रहा था तो जिस मर्दे कलंदर ने उस वक्त उन खबीसों को मुंह तोड़ जवाब दिया, तुम फकत उसका नाम ही ले लेते। अगर तुम ये बातें करने से डरते थे, तुम ये ऐलान ही कर दे, अगर तुम ये ऐलान करने से डरते थे कि कल बरोज जुमारात 30वां रोजा है, ईद नहीं है, अगर डर लग रहा था तो ये बात कर देते कि फलां शहर में, फलां इलाके में एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने फरमाया है कि 30 रोजे ही पूरे रखने होंगे और जुम्मतुल मुबारक को ईद होगी। नाम ना लेते, किबला कंजुल उलमा के नाम में एक करंट है, एक करंट है, 100% ही है, वह बंदा नाम नहीं ले सकता ना। जो नाम लेने से कासिर थे, जो नाम नहीं ले सकते थे, उन लोगों को चाहिए था यूं ही कह देते कि मुफ्ती साहब को मैंने सुना है तो वो कह रहे थे, खुदाए रहमान की कसम इसके जवाबदेह होंगे, सभी होंगे, इस बात को भूलो मत। ऐ मुसलमानों, इस्लाम पर हमला हुआ है, रुकने इस्लाम पर हमला हुआ है। वजह क्या बनी? वजह क्या बनी? कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों का हाल देखा, वजह क्या बनी? जो इस्लामी मुल्क हैं
अगर उन्होंने ही अपने मुसलमान भाइयों का, दूसरे इस्लामी ममालिक का ख्याल नहीं रखना तो किन लोगों ने रखना है? एक हजरत साहब कहने लगे यार ना असल ते गल है कि दरस चलाना मुश्किल होता है, अंग्रेज ये गल्लां करिए तो। वो कह रहा था कि अगर इस तरह की बातें करें तो मदरसा चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं, ऐसी बातें करोगे तो मदरसा इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे कि ये यार क्या और माशाल्लाह किस तरह निज़ाम चल रहा है, इतना खूबसूरत तरीके से निज़ाम चलेगा। इनका मदरसे की बात नहीं है, बात नफ्स की है, बात नफ्स की है, बात नफ्स की है। फिर कुछ लोगों को जिंदगी बहुत प्यारी होती है। एक जगह पर मैंने किबला कंजुल उलमा का शेर पढ़ा, चेहरे देखने वाले थे, आग लग गई। इसलिए मैंने ये बात की है कि जिनको किबला कंजुल उलमा का नाम जो नहीं ले सकते, क्योंकि इस नाम में तो करंट है ही है, इस बात को तस्लीम करते हैं हम। जो नाम नहीं ले सकते वो फकत इतना ही क्या देते कि किसी मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है और हमने भी के हक में है, ये फतवा उन्होंने ठीक दिया है, ठीक है, ऐलान कर देते। क्या होना था? कुछ भी नहीं। अच्छा, रोमा के हस्सा मैनू समझाना के जय माई मेरे। दिलकार बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, जुल्म अजीम हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और मैं आप भी उलमा व मुफ्तियान पीरों से ये गुजारिश ही कर सकता हूँ, गुजारिश करूँगा कि बराए करम इस मसले पर गौर करें। ये अभी मैंने कुछ भी नहीं इस वीडियो में बताया है, और ये हकीकत बात है कि इसका हुक्म देखें, आम नास को आगाह करें। फिर अगर कोई छोटा सा थोड़ी सी उम्र वाला 21-22 साल का लड़का उठकर ये हुक्म, किताब ही खोल कर हम दिखा सकते ना, लड़का किताब उठाकर यूं दिखाए तो फिर कहना कि लो जी वो हदीस मुबारक का याद कर लेना, तो हज़ूर ने फरमाया था कि जोहला फतवे देंगे, जोहला फतवे देंगे, फिर वो हदीस मुबारक का ले आना, यहाँ पर फिट कर देना। है अपना नफ्स, इज्जत लोग समझ रहे हैं कि इज्जत। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक़े कायनात अज़्ज़ा व जल्ला क्या इरशाद फरमाता है, माशाल्लाह आपको 20 40 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे अभी 2 साल भी नहीं हुए पढ़े हुए। फर्क होता है आप कहाँ मैं कहाँ, मैं इतना सा भी नहीं, माशाल्लाह इतने बड़े। ज़िवकार अकीदे के मामले में कोई माफी नहीं है। और जिन लोगों ने जुमातुल मुबारक वाले दिन रोजे की कज़ाई दी थी उसका हुक्म भी उलमा व मुफ्तियान से पूछा जाए, उन उलमा मुफ्तियान से, उन पीरों से जिन्होंने ये कहा जुमेरात को कि आज ईद कर लो, कल रोजे की कज़ाई दे लेना, कल एतकाफ की कज़ाई दे लेना। लोगों से पूछा जाए। रोजा चूंकि लोगों ने कुछ लोग अब क्या करो यार, ये जो थोड़े थे ना जिन्होंने जुमेरात को रोजा रखा था, ये बहुत आला थे, बहुत अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह
किबला कंजुल उलमा की बरकत से, आपके फरमान की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बंदा फ़कीर को भी जुमा रात वाले दिन 30वां रोज़ा पूरा करने की सादत हासिल हुई, मगर ईद से हम महरूम रहे। अल्लाह अकबर। जिन्होंने ऐलान किए थे उनसे हुक्म पूछे, खुदारा पूछे। आपके कायनात अज़्ज़ा शाह फरमाता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कोई पता नहीं, कोई अपने सांसों की गारंटी नहीं दे सकता कब निकल जाए। और अगर क़यामत वाले दिन जवाब देना पड़ा तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा क़यामत वाले दिन जवाब देना। तो खुदारा उन उलमा मुफ्तियानों पीराने से पूछे जिन्होंने ये फतवे दिए थे, जिन्होंने ये बातें की थी, जिन्होंने ये कहा था कि आज ही कर लो, कल रोज़े की कज़ाई दे लेना। ख़ास तौर पे वो मुफ्तियान जिन्होंने जुमातुल मुबारक का नाम लेकर कहा था, वो भी ज़रा गौर करें। बराए करम आप आगा फरमा दें हुक्म क्या बनता था। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इंतज़ार करूँगा चंद दिन। अगर किसी को हुक्म नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, ना मिला, तो फिर बंदा फ़कीर उलमा व मुफ्तियान का खादिम किताब उठाएगा, आपके सामने सबक पढ़ेगा।